गाजियाबाद के कविनगर स्थित चौधरी भवन में एक आशा एक विश्वास शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर पिछले 8 सालों से सावित्री देवी शेर सिंह चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट व मुख्य रूप से डॉक्टर अनिल शर्मा, डॉक्टर विपुल गोयल, डॉक्टर शरद कुमार टॉक, डॉक्टर रैना सचान, डॉक्टर योगेंद्र, डॉक्टर ऋतु सचदेवा, डॉक्टर अरुण अरोरा, डॉक्टर सिद्धांत शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सकों के अथक प्रयास से एकदम निःशुल्क लगाया जाता है। अब तक 42 कैंप का आयोजन हो चुका है। हर 3 महीने बाद कैंप का आयोजन होता है। इस शिविर में शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा बेहतर उपचार करना है। इस कैंप में दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस, रजिस्ट्रेशन एकदम निःशुल्क हैं। ये कैंप आज से करीब 11.5 साल पहले हमारे सीनियर डॉक्टर आदर्श चोपड़ा जी थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने साथ शुरुआत करी थी और जब शुरुआत करी थी तो आपको पता है इस कैंप की हमारे पास में उस समय पे पहले कैंप में करीब 15-16 पेशेंट आए थे और आज इस कैंप में हमारे पास में करीब पुराने 150 के आसपास पेशेंट रहते हैं और नए पेशेंट भी 25-30 से 40 मरीज नए हम देखते हैं। अच्छा, साल में ये 4 बार कैंप लगता है? हर 3 महीने बाद ये कैंप लगता है। इसमें हम लोग 3 महीने की फ्री दवाई देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनके लिए चाय का, पानी का और दोपहर का जो खाना होता है वो भी हम लोग यहाँ पे सावित्री देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ डॉक्टर की फीस या दवाई का शुल्क कितना है? यहाँ पर ये जो पूरा कैंप होता है बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर किसी भी तरह का ना तो कोई डॉक्टर पैसा लेता है, ना ही कोई दवाइयों का पैसा लिया जाता है। सब नाश्ता, पानी, खाना सब कुछ फ्री होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कोई बाहर से आता है और वो यहाँ पे जैसे रात में आ गया तो उसकी क्या व्यवस्था है? उसके लिए हमारे पास में यहाँ पर कमरे हैं जो कि हम लोग उन्हें खुलवा देते हैं। अगर कोई दूर से आते हैं तो उन लोगों के लिए रहने की यहाँ पर व्यवस्था रहती है। सही है, 5-6 कमरे हैं जो हम लोगों के लिए खुलवा। आप गाजियाबाद के जाने माने डॉक्टर हैं, तो यहाँ आप इतनी सेवा दे रहे हैं। मैं देखता हूँ यहाँ एक से एक ऐसे बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप निराश हो जाते हैं और वो आके यहाँ खुश हो जाते हैं। तो कैसे आप लोग इलाज करते हो? देखिए मित्र, ये हमारा जो होम्योपैथिक का जो फील्ड है ना, ये जेनेटिक्स जो होती है ना, जहाँ पर DNA बोलते हैं, हमारी जो दवाइयाँ वहाँ पर इफ़ेक्ट करती हैं। और जो इस तरह की लाइलाज बीमारियाँ जहाँ पर कि कोई भी सिस्टम रिलीफ नहीं दे पाता, हम लोग वहाँ पर इन दवाइयों के द्वारा इफ़ेक्ट करते हैं। और ये हमारा 30 साल का प्रैक्टिस का अनुभव है, जिसमें कि हम लोगों ने इस तरह की लाइलाज बीमारियों का बहुत सारे मरीजों को सही किया है। जो मरीज पहले बोल नहीं पाते थे वो आज यहाँ पर बच्चे बोलते हुए थकते नहीं हैं। जो बच्चे चल नहीं पाते थे वो यहाँ पर आपको भागते हुए दिखाई देंगे। जिन बच्चों को पहले बहुत सारे मिर्गी के दौरे पड़ते थे वो अब बिल्कुल सही हो चुके हैं, ठीक है। ये होम्योपैथिक के मिरेकल्स हैं जो कि हम यहाँ पर अपने प्रैक्टिस में अचीव करते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिकली उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं। फ्री इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी है जो कि हमारा दवाइयों का और उनका खर्चा वहन नहीं कर पाते। तो एज ए डॉक्टर होने के नाते हमारी एक भावना है कि हम जो समाज से लें उसको वापस समाज को दें। तो ये फ्री कैंप हम ही नहीं, हमारी पूरी टीम है, 15-20 डॉक्टर्स हैं हम लोग, सभी लोग निःशुल्क सेवा कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक कि जीवन है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके उसमें जो आप ये अनुभव आप बता रहे हैं, इसमें कोई ऐसा केस आया हो जो आप बताना चाहो कि उस बच्चे की ऐसी हालत थी, आप उसके बाद ऐसे हो गया, नॉर्मल हो गया, ऐसा कोई आप बताना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, बताना भी चाहेंगे, दिखाना भी चाहेंगे, ठीक है ना। आइए मैं आपको भी कुछ पेशेंट से मिलवाता हूँ। बच्चा जो है पिछले 4 बार से हमारे कैंप में आ रहा है, ठीक है। तो आप इनसे ही पूछें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैम बताएं आपके बच्चे। आप बताइए। जी, जब ये बच्चा आया था हमारे कैंप में तो इसकी जो स्थिति खड़ा नहीं हो पाता था ढंग से, सही है। आज ये बच्चा अपने पैरों पर खुद खड़ा हुआ है, चल भी पाता है, सही है। और बाकी हम तो चाहेंगे कि एक बार आप पेरेंट्स से बात करें, वो ज़्यादा अच्छे से बताएं मैम। तो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पहले इस बच्चे को बहुत दिक्कत थी, अभी काफ़ी आराम आया है। हाँ सर, आराम है। तो कितना साल हो गया आपको इलाज करा? 4थी बार आ रहे हैं अब के हम। आराम है काफ़ी? हाँ, कि पहले हम इसे पकड़ के चलते थे, ये गिरती थी, और अब ये है कि थोड़ा सपोर्ट लेके चल लेती है। चल लेती है? हाँ, आराम है इससे काफ़ी? हाँ आराम। पैर में दिक्कत थी,
मुझे और इस न्यूरो प्रॉब्लम है, मतलब बाथरूम की दिक्कत ज़्यादा थी अच्छा, पहले पहले क्या दिक्कत थी? पहले से बाथरूम में दिक्कत ज़्यादा थी, फीडिंग ट्यूब लगा के हम बाथरूम कराते थे। अब वो ट्यूब निकल चुका है। अब आराम से? हाँ, पहले से बहुत बेहतर है तो काफ़ी। यहाँ कितने सालों से आप इलाज करा रही हो? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गया। हाँ। तो डॉक्टर देखते हैं, उसका कोई फीस? नहीं मैं सर, कोई नहीं, दवाई की कोई फीस? कुछ नहीं, सब फ्री सब है। फ्री। अलग देख रहा हूँ कि जो बच्चे बहुत ही टिपिकल बच्चे आते हैं, जो चल नहीं पाते हैं, कोई बोल नहीं पाता है, किसी के शरीर बिल्कुल एक अलग किस्म का है, तो उसका इलाज आप लोग किस तरीके से करते हैं? तो देखिए, इसके लिए हमारे यहाँ पे होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है। मतलब कि जो शरीर है सब बच्चों का एक इंडिविजुअल है, मतलब सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है जी। प्रकृति की कुछ खामियों की वजह से, कुछ हमारे फिज़िकली जो अभी इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं, आपके ये जो फ़ोन्स आ गए हैं, स्क्रीन्स आ गए हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है, अभी बहुत सारे जो ब्रेन के जो न्यूरो सर्किट्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। एंड वो पैटर्न फॉर्म ना होने की वजह से बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। एंड उस डेवलपमेंट को कम्प्लीटली ना होने की वजह से बच्चे के अंदर आ रही है दिक्कतें। एंड जब वो पैटर्न्स पूरी तरह से फॉर्म नहीं हो पा रही है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी सही से नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर या तो चलने में या बोलने में या खड़े होने में बहुत सारे ऐसे दिक्कतें हो रही हैं। एंड इसमें एक कारण हाइपोक्सिया भी है, जो कि मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय बच्चे को ज़्यादातर सांस नहीं आती है। एक बहुत बड़ा कारण है हाइपोक्सिया। तो इसमें हमारी जो होम्योपैथी है वो इंडिविजुअलाइज अप्रोच रखती है, मतलब कि पूरे शरीर को एज अ होल लेते हैं। एंड जो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, मतलब कि वो मेडिसिन उसी बच्चे के लिए पूरे शरीर को अंदर से डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है। मतलब कि वो जो सर्किट्स हैं जो कि रुक गए हैं, फॉर्म नहीं हो रहे हैं, वो कनेक्शन जो कि फॉर्म नहीं हो रहा है, वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है हमारी मेडिसिन से एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद में जी। तो होम्योपैथी उस चीज़ को प्रोवाइड कर रही है। एंड हमारी बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है। आप ये कैंप देख रहे होंगे, हम भी जब बच्चे थे तब से आ रहे हैं इस कैंप में। 10 साल हो गए हैं इस कैंप को, अगले तीसरे मंथ पे हो जाएंगे 10 साल कंप्लीट। एंड बोले आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, वो जो न्यूरो कनेक्शंस हैं वो फॉर्म हो पा रहे हैं अब। एंड होम्योपैथी वो जादू कर रही है जो कि नहीं हो पा रहा है, नेचर रोक लिया है उस जादू को। जी जी। तो भगवान ने अगर समस्या बनाई है तो समाधान भी बनाया है। एंड समाधान आप ही की इस प्रकृति में आपके सामने आ रहा है, बस अब आप सबकी हेल्प। अच्छा, जो बच्चे ऐसे हैं तो उनके माँ बाप से आप क्या अपील करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत है, वो चलने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, या शरीर में जो है विकृति पैदा हो गई है, तो ऐसे माँ बाप से आप क्या अपील करोगे? देखिए, अब माँ बाप हमारे पास हर एज ग्रुप का बच्चा लेके आते हैं, ठीक है। तो हमारी सिर्फ एक अपील है, एक हेल्प चाहिए आप सबसे कि मेरे को हमारे पास में असर है, आप देख पा रहे हैं, सर भी आ रहे हैं, 1 साल से कैंप में देख रहे हैं, रिजल्ट दिख रहे होंगे, कोई भी बच्चा नेगेटिव तो नहीं बोल रहा है। हाँ, तो एक अपील करना चाहूँगा मैं सभी माँ बाप से कि जल्द से जल्द अपने बच्चे का जितनी छोटी उम्र में इलाज करवाएंगे आप हमसे, उतना ही बेहतर रिजल्ट आ सकता है। कोई भी केस ऐसा नहीं है जो कि अटका हुआ है। अगर आप उस परमात्मा में मानते हैं तो ये होम्योपैथी में वो शक्ति है कि वो उस परमात्मा से आपका जुड़ाव करवा सकती है एंड बच्चे को वो हीलिंग प्रोवाइड करा सकती है। जो जिनके ऐसे परिवार से आप क्या अपील करोगे, जिनके घर में कहीं ना कहीं ऐसा बच्चा है जिसकी वजह से वो जो है वो परिवार कहीं ना कहीं परेशान भी है, उसके इलाज में परेशान है, उसने इलाज रोक दिया, भगवान भरोसे बैठ गया है, तो ऐसे परिवार से आप क्या अपील करोगे? आप देखिए, डेफिनेटली ये बच्चा जो सफ़र कर रहा है उसके लिए तो परेशानी है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा उन माँ बापों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि जब बच्चा एक परिवार में आता है तो उससे आने से पहले वो माँ बाप एक सपने सजोए रहते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की परेशानी के साथ जब बच्चों को पैदा होते हैं या कोई बर्थ के टाइम कोई परेशानी आ गई, उसकी वजह से जब बड़े होते हैं थोड़े समय बाद, तो बच्चे इस तरीके से आगे ज़िंदगी में ग्रोथ ले रहे होते हैं, तो माँ बापों का एक तो मानसिक बहुत परेशान होते हैं, दूसरा उनके सामने एक ये परेशानी भी बहुत होती है कि अब हम किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट लें कि जिससे हम अपने बच्चे को स्वस्थ कर सकें ताकि वो आगे अपनी लाइफ बेहतर जी सके। और ये बात भी मैं आज कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि अभी तक जितनी भी बाकी पैथीज़ हैं उन लोगों ने आगे बढ़ के कभी इस तरीके के केसेस में बहुत ज़्यादा रिजल्ट दे भी नहीं पाए हैं।
रिजल्ट देने से मतलब है कि वो केवल उनका सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट से कहेंगे कि जैसे अगर लिम्स में प्रॉब्लम है, मतलब अगर लेग में डिस्टॉर्शन है, तो उन्होंने उसके लिए पर्टिकुलर शू बना दिए हैं या उनके लिए सपोर्ट्स बना दिए हैं। लेकिन जो एग्जैक्टली जहाँ से वो डिफेक्ट डेवलप हुआ है, जिससे कि वो बच्चा एक अब नॉर्मल की तरह ज़िंदगी जी सके दवाइयों के माध्यम से, वो शायद मुझे नहीं लगता कि होम्योपैथी के अलावा अभी तक कोई पैथी कर पाने में सक्षम है। अच्छा, ये होम्योपैथी से बच्चा नॉर्मल हो जाएगा काफ़ी हद तक? काफ़ी हद तक। अभी आज सुबह एक केस था, अभी सबसे शुरुआत हमने आज उसी केस से की फॉलोअप में। वो हम लोगों के पास लगभग अभी 26 जून को आया, तो अभी आज शायद चौथा फॉलोअप है। उस बच्चे के साथ ये था कि वो बिल्कुल 17 साल की उम्र में है और वो चूँकि क्या कहना चाहिए डिस्टॉर्शन का केस है, तो उसमें वो अभी भी चारों पैरों से चलता, मतलब दोनों हाथ ज़मीन पे रख के और घुटने भी ज़मीन पे रख के ही चलता था। अभी उसके पेरेंट ने हमको ये बताया कि वो अभी खुद बेड से उठने की कोशिश करता है और इनफैक्ट अभी वो पूरी तरीके से सीधा तो नहीं हो पाता है, लेकिन अब वो पंजों पे चलकर घुटने मोड़ के खुद चलने की आगे कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके के चेंजेस आने शुरू हुए। अब हमें उम्मीद है कि वो एक समय ऐसा भी आएगा कि वो सीधा भी खड़ा होकर चलेगा। डॉक्टर सिद्धार्थ से मेरी बात हुई तो उन्होंने ऐसे पेशेंटों के माँ बाप से एक ही अपील किया है कि आप समय से ज़्यादा सोचो, बस समय से पहले ही इलाज कराओ, क्योंकि जितनी जल्दी हमारे पास जितनी कम उम्र में बच्चा आएगा उतने अच्छा रिजल्ट हम दे पाएंगे। तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, ये तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जितना बच्चा छोटा होता है, सेल्स नए डेवलप हो रहे होते हैं, तो हम उसको बहुत तेज़ी से उनका डेवलपमेंट को, जो डेवलपमेंट रुक गया है, अरेस्ट हो गया है, उसको हम नॉर्मलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। मेडिसिन भी नए पैदा हो रहे सेल्स में बहुत अच्छा काम करती है। तो जितना बच्चा छोटा होता है उसमें सेल्स नए नए डेवलप हो रहे होते हैं, मेडिसिन भी उतना ही अच्छा काम करती है। जी, तो और बाकी आप क्या अपील करेंगे ऐसे माँ बापों से जो कि हमारे इंटरव्यू देख के केवल सोचते ही हैं? मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि कैंप में जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को लेके आइए, यहाँ पर रिज़ल्ट देखिए, उसके बाद अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कराइए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं और आपके बच्चे भी नॉर्मल हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन तो हमारे कम से कम 110 रजिस्ट्रेशन तो अभी हो चुके हैं और बाकी के अभी हो ही रहे हैं। इसमें नए भी हमारे करीब 50 के करीब हैं। हाँ जी, नए हमारे 50 के करीब हैं और अभी तो आ ही रहे हैं लोग बाग, अभी तो शुरुआत हुई है। अच्छा, ये लगभग कहाँ से आज रजिस्ट्रेशन हुआ, सबसे ज़्यादा कहाँ से हुआ है? रजिस्ट्रेशन तो हर जगह से हो रहे हैं, लोग बनारस से भी आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से भी आ रहे हैं। हाँ, औरंगाबाद और गाज़ियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, ये सब जगह के हैं। हाँ, बिहार और वाराणसी से भी। रहना जी, मैं गाज़ियाबाद में ही प्रैक्टिस करती हूँ, शास्त्री नगर में। यहाँ कैंप से जुड़ी हुई हूँ पिछले 4-5 साल से। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इस कैंप में क्या चमत्कार देखा है? क्योंकि चमत्कार करने वाले आप ही लोग हैं, तो क्या 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 चमत्कार देखा? चमत्कार तो भगवान कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम अपनी पूरी कोशिश कर पा रहे हैं कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा पाएँ और पेशेंट काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट के साथ आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी बच्चों में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस मिले हैं। अच्छा, जैसे आपके यहाँ जब वो इलाज चालू कराता है तो कितने दिन में चेंजेस आने लग जाते हैं? देखिए, चेंज आने का जो है वो डिपेंड करता है पेशेंट पे कि पेशेंट कितना रेगुलर दवाई खा रहा है। तो हमको जो रिज़ल्ट मिलता है वो हफ्ते में भी मिल रहा है, 3 महीने में भी मिल रहा है, 6 महीने में भी मिल रहा है, डिपेंड्स अपॉन पेशेंट। अच्छा, तो दवाई रेगुलर खिलाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, डॉक्टर जो भी एडवाइस करते हैं कि एक्सरसाइज कराओ पेशेंट को मोटिवेट करो अपने डेली की एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए, और बिठाओ, उसकी मालिश करो, तो वो सब चीज़ें हैं। खाने पीने का ध्यान रखो, बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग समझाते हैं। अगर उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो और जल्दी फास्ट रिजल्ट मिलता है। ये बच्चों को क्या दिक्कत है? बच्चे की दिक्कत है, बोलता नहीं है, चलता नहीं है। तो यहाँ कितने सालों से इलाज करा रही है? 1 साल हो गए। आराम है यहाँ पे? आराम है। कितना आराम है? बस 19-20 का समझ लो, आराम है। वैसे दवाइयों का यहाँ कोई पैसा है? ना। डॉक्टर कोई फीस लेता है? नहीं। जी, आपका ये बच्चे में क्या दिक्कत है? बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता ही। तो यहाँ के बारे में किसने बताया आपको? इंस्टाग्राम से पता चला था। तो आप जो यहाँ आप पहली बार आई हैं, दूसरी बार आई हैं? दूसरी बार आई। तो आराम है बच्चे में? हाँ जी, थोड़ा है। दवाइयों को कोई पैसा? नहीं, दवाइयों को कोई पैसा नहीं। सब दवाइयाँ फ्री? हाँ जी।
बच्चे की ना समझने की दिक्कत आ रही है। अब अच्छा। समझने में एक छोटी छोटी बेसिक बातें भी नहीं समझ पा रहा है कि इसको लैट्रिन पोटी बताने के लिए उसे भी नहीं बताता है ये। जी तो वो हमें हर 2 घंटे बाद इसका ध्यान रखना पड़ता है कि पोटी तो नहीं करनी इसने। खेलता रहेगा, कूदता रहेगा, उसी में कर देगा। अच्छा, ये कितनी बार हो चुका है इसे यहाँ आते हुए? इसको 2 टाइम हो ये गया, दूसरी बार है? तीसरा टाइम है, थर्ड ये टाइम। तीसरा है। हाँ। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बोल रहे हैं अभी चलाओ ट्रीटमेंट तो। क्या एलोपैथिक भी चल रहा है, साथ में होम्योपैथिक भी चल रहा है? अभी इसके 2-3 टेस्ट और करा रहे हैं वहाँ पे, जैसे कि जेनेटिक प्रॉब्लम तो ना है, ठीक। उस तरीके से अभी चल रहा है इसका। यहाँ देखते हैं, यहाँ से सही हो, हमें तो इम्प्रूव चाहिए।